चलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ना दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है ये क्वेश्चन नंबर 14 बैक क्वेश्चन का, बैक साइड का, ठीक है ना, और उसी के अपोजिट में है क्वेश्चन नंबर 15। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लगभग 75% पूरा चैप्टर है। कितना परसेंट है? 75, ठीक है ना। तो इसको ज़रा ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। चलो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो तुम्हें 15 मिनट रीडिंग के मिलेंगे, किसके मिलेंगे? रीडिंग। उसमें तुमने ये स्टार लगाने, क्या लगाने हैं? ये रीडिंग टाइम में लगाने। कैसे लगाते हैं मैं एक बार फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सुने जाए, पहले दो चीज़ें बता दूँ जो बच्चे पढ़े में हैं, बाकी जिनको स्टार से नहीं करना वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो दो एडजस्टमेंट है जो स्पेशल ट्रीटमेंट मांगती है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पे कोई स्टार नहीं लगता। किस पे नहीं लगता? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और एक आएगी बैड डेब्ट्स या प्रोविजन की एडजस्टमेंट, उस पर 5 स्टार लगते हैं। कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? 5। कैसे लगेंगे अभी पढ़ के बताता हूँ, चलो आओ। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है? इसका कोई स्टार नहीं लगता, तो इसको बस पढ़ के जैसे छोड़ देना। ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आ जाओ आगे। आ न्यू मशीन, किसके ऊपर बात हो रही है? मशीन। ऊपर ढूंढो मशीन का है, उस पर लगा दो स्टार। सर आपने तो यहाँ 3 लगा, 3 नहीं लगा रखे, एक ही लगा भी। वो जब आगे आते रहेंगे तो स्टार बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का एक स्टार होता है। तो मुझे यहाँ मशीन दिखा तो मैंने मशीन पे एक स्टार लगा दिया, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ा, यहाँ लिखा था वेजिस, तो मैं वेजिस पे गया, वेजिस में मैंने एक स्टार लगा दिया। उसके आगे लिखा था, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वेजेस इंक्लूड 500 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी दोबारा आ गया तो मशीनरी पे एक और स्टार आ गया। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? 2 स्टार तक। कहाँ तक पहुँच गए हैं? 2। आना आगे। प्रोविज़न, तो मैंने अभी बताया था ये सारा वो है जो बच्चे क्लास में आते हैं तो जिनको स्टार नहीं आते वो 2 मिनट बस सुन ले कि स्टार कैसे लगता है। अगर बैड डेट्स या प्रोविजन की एडजस्टमेंट आएगी, कितने से लगते हैं? 5। तो मैं फटाफट गया, मैंने बैड डेट्स पे लगाए 3 स्टार और डेटर पे कितने लगाए? 2 स्टार, ठीक है ना। 5 ब्रोक आउट ऑन डिस्ट्रॉयड स्टॉक, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आएगी स्टार लगाओगे? परचेज पे, बिल्कुल सही आंसर। तो परचेज। स्टॉक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट होगी किस पे स्टार लगाओगे? परचेज। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस आ गया तो वेजेस पे स्टार लगा देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो किस पे लगा देंगे? सैलरी पे। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस, किसके ऊपर बात है? इंश्योरेंस। तो ऊपर इंश्योरेंस ढूंढो, ये रहा, इंश्योरेंस पे लगा दिया स्टार। फिर लिखा था प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट पे स्टार लगा दिया। बोलो यहाँ तो ओके। चलो आ जाओ आगे। फिर से दोबारा मशीनरी आ गई, क्या आ गई? मशीनरी। तो ऊपर गया, मशीनरी ढूंढी, मशीनरी पे लगा दिया एक और स्टार, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ आगे। फर्नीचर, फर्नीचर ढूंढो ऊपर, ये रहा सबसे टॉप पे, क्या लगा दिया? स्टार। चलो ये तो था 15 मिनट का रीडिंग का टाइम। तो जिनको स्टार नहीं लगाना तो अब वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्नीचर, हाँ भाई अब सबको ये हो जाना चाहिए कि फर्नीचर क्या होती है? एसेट। क्या होती है? एसेट। तो फटाफट हम गए बैलेंस शीट की एसेट में और वहाँ मैंने क्या लिखा? फर्नीचर, ठीक है ना, साथ साथ करेंगे। अच्छा पर इसमें लगा हुआ है स्टार, तो अब तुम स्टार के एडवांटेज जानोगे। देखो भाई अगर इस पर स्टार लगा हुआ है तो उसका अमाउंट कहाँ आएगा? इनर कॉलम में। कहाँ आएगा? तो मैंने यहाँ लिखा 3400 और एक स्टार है तो कितनी लाइन छोड़ेंगे? एक लाइन, और यहाँ एक लाइन खींच देंगे। ये आउटर कॉलम है बाहर का। तो इसका मतलब है जिस पे स्टार आएगा उसका अमाउंट किधर लिखूंगा? इनर कॉलम में, ठीक है ना। पहला हो गया फर्नीचर। हाँ जी, बिल्डिंग भी क्या होती है? पर बिल्डिंग पे कोई स्टार नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम। तो बिल्डिंग एसेट होती है, यहाँ लिखा बिल्डिंग। फटाफट करेंगे क्योंकि सिंपल पार्ट होता है। 21,700 बार। तो देखो एक अमाउंट गया इनर में, एक गया आउटर में, क्योंकि उस पर स्टार लगा हुआ था, इस पर स्टार नहीं था तो आउटर में, ठीक है। ड्राइंग, हाँ जी ड्राइंग का काम क्या होता है? कैपिटल में माइनस। तो मैं यहाँ गया कैपिटल, अब मैं कैपिटल नहीं ढूंढूंगा, जब वो आएगा उसके आगे उसका अमाउंट लिख दूंगा माइनस। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में क्या होता है? रिड्यूस। सर याद कैसे रहेगा? डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डिडक्ट। हाँ जी ड्राइंग कितना अमाउंट दिया हुआ है? 42। हाँ सर ड्राइंग पे तो कोई स्टार नहीं लगा हुआ, तो आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस हो रहा है। जो चीज़ माइनस प्लस होती है वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट इनर कॉलम में ही आती है। कैश एट बैंक क्या होता है? एसेट। क्या होता है? एसेट। चलो जी, और इस पर भी कोई स्टार नहीं है तो कहाँ जाएगा? आउटर कॉलम। कितना अमाउंट है बताना? 2470। आ जाओ जी आगे। वेजेस, सबका फेवरेट, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? और डायरेक्ट एक्सपेंस किधर जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं गया ट्रेडिंग। अच्छा आप सुनो भाई, यहाँ ना एक फॉर्मेट होता है, एक लाइन हम छोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक के लिए, और परचेज पे बाय डिफॉल्ट एक लाइन होती है, और ऑलरेडी परचेज पे मेरे ख्याल एक स्टार लगा हुआ है। तो परचेज के एक तो परचेज की लाइन और उसके बाद 2 लाइनें और, तो कुल मिला के 4, 1 2 3 4। 2 वेजेस। अब वेजेस पे लगा हुआ है स्टार, तो किधर लिखेंगे? इनर कॉलम में। कितना अमाउंट है? 31,250। और 2 स्टार लगे हुए तो कितनी लाइन छोड़ेंगे? 2।
एक लाइन, दो लाइन और ये 9, ठीक है ना। तो ये इनर कॉलम में गया। सर ये इनर पे क्यों किया है? क्योंकि वेजेस पे लगे हुए थे स्टार। आ जाओ जी आगे, डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये अलाउ है, मैं ना अभी ये नहीं कर रहा डेबिट बैलेंस, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर ऊपर डेबिट बैलेंस ना लिखो तो कैसे करते हैं। डिस्काउंट दिया है, अलाउ मतलब दिया है, तो तुम अगर डिस्काउंट दोगे तो नुकसान होगा मुनाफा? नुकसान। नुकसान कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो फिर वो बाय साइड जाता। यहाँ पे तुमने डिस्काउंट दिया है तो ये नुकसान होगा। अच्छा डिस्काउंट अलाउड पे कोई स्टार नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में कितना है? 2640। तो पहले बताओ ये ओके। आ जाओ जी आगे, बैंक चार्जेस। चार्जेस मतलब क्या होता है? नुकसान मुनाफा। अच्छा हम ऐसे करते हैं, पहले है बैंक चार्जेस। ट्रेडिंग अकाउंट में तो स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ना तो ये स्टॉक है ना तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब मैं गया बैलेंस शीट में, ना ये 8 नामों में ना ही ये 4 नामों में, तो कहाँ गए? प्रॉफिट एंड लॉस। अब पता लगाना है नुकसान है या मुनाफा। चार्जेस मतलब क्या होता है? नुकसान। और इस पर भी कोई, हाँ, और इस पर भी कोई स्टार नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम। कितना अमाउंट है? 90। सैलरी, ना तो ये स्टॉक है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं आएगा, बैलेंस शीट में पहुंचा। देखो दूसरे नंबर बैलेंस शीट आता है, ना ये 8 नामों में है ना ये 4 नाम। 8 नाम मतलब एसेट होते हैं, 4 नाम लायबिलिटी। तो कहाँ गए? प्रॉफिट एंड लॉस। अब बताओ कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या करते हैं? अगर पे और रिसीव नहीं पता तो पे मानते हैं। क्या मानते हैं? और पे वाली सारी चीज़ें 2 में आती हैं। पर सैलरी पे तो लगा हुआ है स्टार, तो ये कहाँ जाएगा? इनर कॉलम। बताना कितना अमाउंट है सैलरी का? 5610। और कितने स्टार लगे? मैं एक, तो एक लाइन छोड़ दी, ठीक है ना। आ जाओ जी आगे, परचेज। अब स्टॉक के ना 4 नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो ये तो स्टॉक के नाम में आ रहा है, तो जो बंदा स्टॉक के नाम में आएगा तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। और परचेज कहाँ आता है? जस्ट ओपनिंग के नीचे। और परचेज पे क्या लगा हुआ है? स्टार। चलो एक मिनट, हम थे परचेज पे तो वहाँ था 1,32,700। तो देखो भाई उस पर लगा हुआ है स्टार, तो स्टार तो है एडजस्टमेंट का, तो एक लाइन तो एडजस्टमेंट की छुट्टी। और तुम्हें पता है परचेज में क्या मैनेज होता है? परचेज रिटर्न। तो एक लाइन परचेज रिटर्न की और एक लाइन एक स्टार की, तो कितनी लाइन छोड़ेंगे? 2। 1 और 2। सर हमने 2 क्यों छोड़ी? उस पर तो स्टार 1 लगा था। देखो स्टार की 1 लाइन और बाय डिफॉल्ट परचेज रिटर्न की 1 लाइन, ठीक है। आ जाओ आगे, ओपनिंग स्टॉक। क्या ये स्टॉक है? खुद ही बताया हुआ स्टॉक है। स्टॉक है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ओपनिंग सबसे टॉप पे जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, इस पर कोई स्टार नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे कितना अमाउंट दिया हुआ है? 40,200। तो सीधा बाहर 40,200। सर जी साथ साथ चलते रहो क्योंकि तो बड़ा क्वेश्चन है ये। कैश इन हैंड, ना तो ये स्टॉक है ना ही ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, सीधा पहुंचा बैलेंस शीट। एसेट है बिल्कुल। और इस पर कोई स्टार नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। अमाउंट बताइए। 2650। हाँ 2650। आ जाओ जी आगे, सेल्स रिटर्न। अच्छा मैंने अभी तो बताया था गुड्स के कितने नाम होते हैं? 4। मैं बार बार बोल रहा हूँ, परचेज, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। जैसे ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ जाएंगे? ट्रेड। सेल रिटर्न अपने में से माइनस होगा सेल में से। कहाँ से माइनस होगा? सेल। अच्छा जी, सेल किधर आती है? बाय साइड। तो जब आएगी तब उसका अमाउंट लिख लेंगे। फिलहाल उसकी रिटर्न आई हुई है तो यहाँ पे माइनस से रिटर्न कितना दिया हुआ है? 1250। सर आपने ये इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि प्लस माइनस हमेशा बाय डिफॉल्ट किस में होते हैं? इनर कॉलम, ठीक है जी। सेल रिटर्न सेल में से माइनस। आ जाइए आगे, कैरेज इनवर्ड। हाँ जी, स्टॉक तो नहीं है पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। किस में आता है? और डायरेक्ट एक्सपेंस किधर जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और परचेज के नीचे क्या इस पर कोई स्टार लगा हुआ है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CI है, कैरेज इनवर्ड, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो सीधा आउटर कॉलम में जाएंगे। कितना अमाउंट है? 3400। सीधा आउटर, क्यों? क्योंकि कोई स्टार नहीं है। हाँ जी, मशीनरी, ना तो ये एसेट है ना, और ना तो ये स्टॉक है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सीधा पहुँचूंगा ट्रेडिंग के बाद बैलेंस शीट। क्या ये एसेट या लायबिलिटी है? एसेट है। और इस पर लगे हुए स्टार, तो ये आ जाएगा इनर कॉलम में। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 14,600। और इससे पे शायद 3 स्टार लगेंगे, स्टार है। तो कितने इन्हें छोड़ेंगे? 3। तो 14,600 लिखा इनर कॉलम में, और 1 2 3, ठीक है सर जी। आ जाओ, बैड डेट्स। ना तो ये बैड डेट्स तो नहीं है इसके पास। डेटर कौन है? डेटर। ना तो ये स्टॉक है ना ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहुँचे कहाँ पे? बैलेंस शीट में। क्या ये एसेट और लायबिलिटी है? डेटर क्या होते हैं? एसेट। और इस पर स्टार है तो कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। डेटर कितने दिए हमें? 43,800। और 2 स्टार है तो 1 2 लाइन, ठीक है सर जी। आ जाओ जी, जिन्होंने ये 2 क्वेश्चन कर लिए सब लोग पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर हो जाती है इसमें। बैड डेट्स, चलो जी, ना तो ये स्टॉक है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहुंचा मैं बैलेंस शीट में, ना ये एसेट है ना ही ये लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में भी नहीं आ रहा। कहाँ गए? प्रॉफिट एंड लॉस। और कुछ नहीं लिखा तो मैंने क्या बताया था? पे, मतलब 2 साइड में।
और बैड डेट्स पे तो स्टार लगा हुआ है, वो भी 3 तो कितने लाइनें छोड़ेंगे? 3 और इनर कॉलम में कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1000। 1 2 3। हाँ जो जी आगे इंश्योरेंस, ना तो ये स्टॉक है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर ये वैसे होता है क्या है स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस? ये प्रीवियस वाली जो वीडियो था चैप्टर नंबर 18 में वहाँ डली हुई है, ठीक है ना। चलो जी आगे आओ। ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी, कहाँ गए? प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन का तो क्या मानते हैं? पे वाली सारी चीज़ें टू साइड, टू इंश्योरेंस, इस पर भी स्टार लगा हुआ है तो इनर कॉलम कितना अमाउंट है? 1250। और कितने स्टार हैं? 1, तो 1 लाइन छोड़ दी। रेंट, अब ऐसे ही बचाना, ना तो ये स्टॉक ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर बैलेंस शीट, ना तो ये एसेट ना तो ये लायबिलिटी, कहाँ गए? प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन का तो क्या मानेंगे? पे वाली चीज़ कहाँ आती है? टू साइड, कहाँ आती है? टू रेंट। और इस पर कोई स्टार नहीं है, सीधा आउटर कॉलम 2450। चल भाई भव्या आ जा। एडवर्टीजमेंट, ना तो ये ना तो, हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो ये सीधा आंसर दे रहा तो हम सीधा पहुंच सकते हैं आंसर में। तो एडवर्टीजमेंट सीधा कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन का तो क्या मानते हैं? पे। और इस पर स्टार है तो कहाँ आएगा? इनर कॉलम। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 3500। और 1 स्टार है तो 1 लाइन छोड़ के, ठीक है। तो ये सेट तो पूरी कंप्लीट हो गई। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, बट ये प्रैक्टिस के लिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन इनफ होता है। हाँ जी, कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1 लाख। ऑलरेडी हमने सजाया हुआ था कैपिटल भी 1 लाख। डिस्काउंट रिसीव लिखा है, क्या लिखा है? और अकाउंट्स में रिसीव का मतलब होता है इनकम, इनकम की हिंदी होती है मुनाफा, और नुकसान और मुनाफा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वाला रिसीव कहाँ जाएगा? बाय साइड। कहाँ जाएगा? और उन्होंने खुद भी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड ही, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ध्यान रखना, अलाउ यहाँ पे आता है और रिसीव यहाँ, क्योंकि अलाउ मतलब नुकसान और रिसीव मतलब इनकम। कोई स्टार नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 2000। बैंक लोन, हाँ जी लोन क्या होती है? लायबिलिटी। बढ़िया। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्या? बाय साइड, क्योंकि रिसीव में तो होता है इनकम। तो नुकसान मुनाफे सारे प्रॉफिट एंड लॉस। नुकसान होगा तो टू साइड, इनकम होगी तो बाय साइड। रिसीव लिखा है ना, तो अगर क्वेश्चन लिखा हो तो रुपये मानता, पर रिसीव लिखा है तो परचेज रिटर्न किसमें से माइनस होती है? परचेज। ऑलरेडी सजाया हुआ है, कितना है? 970 लेस परचेज रिटर्न 970। सेल गुड्स का नाम है तो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1,91,940। ठीक है जी, आ जाओ जी आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। सर मेरे को तो यही नहीं पता है लायबिलिटी होती है, तो चैप्टर में रेटिंग की वीडियो देख के आना, क्या लिखा होता है। एक मिनट जाओ जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर कितने दिए हुए हैं? 1200, 450, 12,450। अच्छा अब दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डॉट। देखो भाई ये मैंने एडजस्टमेंट में सिखाया हुआ है, तो जिस बंदे को एडजस्टमेंट नहीं आती है वो पहले देख के आएगा, तभी ये 2 क्वेश्चन करने हैं। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होता है, हाँ जी तुम दोनों, उसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, न्यू प्रोविजन क्या बोलते हैं? ओल्ड। तो ये मेरे इस बैड डेट्स के फॉर्मेट का पार्ट है, तो इस यहाँ पे फॉर्मेट फिलअप कर देता हूँ। बैड डेट्स के 2 नाम, एक तो लिख दिया, एक आएगा फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू प्रोविजन। तो इसकी पूरी एडजस्टमेंट है, वो वीडियो देख लेना अगर जिसको नहीं आती। ओल्ड प्रोविजन कितना दिया हुआ है? 800। कितना दिया हुआ है? 800। चलो आगे। फिलहाल ये सारा हो गया, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, हमने ये सब फिल कर दिया। अब एडजस्टमेंट हमने ढंग से समझनी है। अब सुनो भाई, जैस सर जी इधर आप ये गलतियाँ करते हैं बार बार। जब आप यहाँ से नीचे उतरे हैं, अब जितने भी अमाउंट पिक करेंगे कितनी जगह रखना है? 2। जब तक 2 नहीं होंगे मैं अगले एडजस्टमेंट नहीं पढ़ूंगा, तुम भी आधा से डालना। 2 जगह लिखोगे तब अगली एडजस्टमेंट पढ़नी है। तो आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा स्टॉक के ना 2 प्राइस दिए हैं, कितने प्राइस दिए हैं? 2। तो बताओ लोएस्ट या हाईएस्ट? हमेशा क्या लेंगे? लोएस्ट। अच्छा मैंने ये सारी एडजस्टमेंट सिखाई हुई है। स्टॉक को देख के सबसे पहले कहाँ भागोगे? ट्रेडिंग। और अगर क्लोजिंग को ढूंढना है तो उसको ओपनिंग के अपोजिट में लिख दो। अगर ओपनिंग 2 में है तो क्लोजिंग का होगा बाय साइड। तो देखो स्टॉक को देख के पहले ही मैं ट्रेडिंग में आया, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बताओ अभी लोएस्ट कौन सा है? 35,000 या 30,000? तो 35,000 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, काटा ही मार देना हाईएस्ट वाले अमाउंट में। हाँ जी, स्टॉक का जो सेकंड इफेक्ट होता है वो क्या सोचते हैं? अब बताओ पढ़ क्लोजिंग स्टॉक पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नुकसान हुआ है? नहीं, तो नुकसान नहीं होता तो कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट। तो सर अगर बताओ नुकसान होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो सर एक बार ये फिर भी फटाफट बता दो कि स्टॉक का नुकसान होता कब है? जब तुम्हारे स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हो। तो यहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहे, बस ये पता है कि इतना माल पड़ा हुआ है, तो जा तो नहीं है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर कोई नुकसान नहीं है। तो जब कोई नुकसान नहीं होता तो कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट। कितना लिया था? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक 30। तो लो जी पहले एडजस्टमेंट। अब मैंने 2 जगह लिख दिया तो मैंने उस पर टिक लगा दिया। तो ऐसी हालत डालोगे तो फिर नहीं छूटेगा। आ जाओ जी अगले में। सर जी अब इम्पोर्टेंट बैलेंस तो नहीं है तो बैलेंस शीट की एसेट ही तो जाते हैं। आओ जी सेकंड। अब ये तुमने पहली बार पढ़ना है। देखो इधर
ये एडजस्टमेंट नहीं है। क्या नहीं है? इसका मतलब देखो बताता हूँ, पहले है क्या पढ़ के बताता हूँ। एक नई मशीन थी जो तुमने परचेज़ करी थी, कितने की? 3,000 रुपये की। और कब परचेज़ करी है? 1 अप्रैल को। बट इट वाज नॉट पेड, उसके पैसे भी नहीं दिए तुमने, पर परचेज़ कर लिया। एंड एंट्री वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो भैया ये एडजस्टमेंट नहीं है, एंट्री करना भूल गए हैं। तो अब इसको जेन्युइनली रिकॉर्ड करो। क्या करो? रिकॉर्ड। तो बताओ मशीनरी क्या होती है? एसेट। तो पहुँचो एसेट में, और देखो ऑलरेडी मैंने मशीन में लाइनें छोड़ी हुई थी। तो बताओ परचेज़ करी है तो प्लस करूँ या माइनस? क्योंकि पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ लिखेंगे ऐड न्यू परचेज। मैंने एनपी लिखा, एनपी का मतलब यहाँ पे क्या है? न्यू परचेज। कितने की परचेज करी है? 3। तो देखो मैं बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट तो होता है कि भैया एडजस्ट करो, ये तो यह है कि रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड करो। सर आपने कहा था कि नीचे लिखे हुए जो अमाउंट होते हैं उनको 2 जगह लिखना है, अभी तो मैंने कितनी जगह लिखा है? 1। आगे लिखा था पेमेंट भी नहीं हुई, थोड़े हिंट होते हैं। अगर तुम परचेज करके, इसको आउटस्टैंडिंग नहीं है तो वो एक्सपेंस के लिए होता है। अगर कोई चीज़ तुम परचेज करके आते हो उधार में, क्या करके आते हो? तो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? तो सर मैंने यहाँ क्रेडिटर में तो लाइन छोड़ी थी, तो कोई बात नहीं, ये क्रेडिटर गुड्स के थे, ये क्रेडिटर मशीन का है, तो क्रेडिटर फॉर मशीन। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे लिए नई एडजस्टमेंट थी। 3,000। अब सुनो भाई क्या हुआ? मशीन थी, मशीन में जाके जोड़ दिया क्योंकि परचेज करी थी, वहाँ लिखा था पैसे नहीं दिए। तो जब तुम परचेज करके आते हो विदाउट एनी मनी तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? और क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर फॉर मशीन नहीं 3,000। अब बताओ 3,000 2 जगह आ गए, तो अब इस एडजस्टमेंट को टिक लगा सकते हैं। बोलो ओके, आ जाओ जी आगे। देखो तुम्हारे लिए, तुम बाकी बच्चे तो सारे रिवाइज ही कर रहे हैं, तुम्हारे लिए 2 एडजस्टमेंट थी सिर्फ तुम्हारे लिए जो इस समय यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। वेजेस इंक्लूड, एक बात तो अच्छे से ना दिमाग में स्टोर कर लेना, इंक्लूड मतलब हमेशा माइनस। क्या होगा? जैसे एडवांस हमेशा माइनस होता है, इंक्लूड भी हमेशा क्या होता है? हमेशा माइनस। उसका कुछ मत सोचना, जैसे ही लिखा जाए सर माइनस का करेंगे जिसमें इंक्लूड है। किस में इंक्लूड है? वेजेस। तो चलो जी वेजेस के पास यहाँ पे माइनस करते हैं। सर किस नाम से माइनस करोगे? तो चला चेक कर लेते हैं किस चीज़ के इंक्लूड है। किस चीज़ के इंक्लूड है? इंस्टॉलेशन के। इंक्लूड मतलब तुमने यहाँ पे क्या सीखा है? प्लस या माइनस? माइनस। हटाओ, कैसे इंक्लूड है? इंक्लूड हमेशा माइनस होगा। अब सुनो भाई दूसरा फैक्ट, अब तुम्हें देखो सर जी इधर, सर जी बिल्कुल फ़ोन मत चलाओ, इधर देखो। एक तो हो गया कि उसमें से माइनस कर दो, अब इंक्लूड के जो आगे था उसमें जाके प्लस कर दो। आगे कौन है? मशीन। मशीन में क्या हो जाएगा? प्लस। पीछे वाले में माइनस और आगे वाले में प्लस। इंक्लूड का ये सिस्टम है। क्या है? पीछे वाले में माइनस, तो मैंने वेजेस में माइनस, और आगे कौन था? मशीन, तो मशीन में प्लस। तो मैंने ऑलरेडी देखो मशीन में लाइनें छोड़ी हुई हैं, यहाँ पे लिखोगे प्लस इंस्टॉलेशन। कितने की थी? 500। इंक्लूड वाले एडजस्टमेंट समझ लो, पीछे वाले में माइनस और आगे वाले में प्लस। ये बिल्कुल ऐसे कर लो जैसे रिलेशनशिप नहीं होता, जो पीछे छोड़ गया छोड़ दो उसको माइनस, और जो अब आगे आ गया उसके साथ जुड़ जाओ, आगे वाले में प्लस। पीछे वाले को छोड़ के आगे वाले के साथ जुड़ जाओ मतलब प्लस। ठीक है, आ जाओ जी आगे। हाँ जी, ये सबकी फेवरेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, इसकी इस एडजस्टमेंट के 4 मिनट लगाए थे बैड डेब्ट्स पे। किस पे लगाए थे? और देखो जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोलते हैं? तो देखो मैंने ऑलरेडी सजाया हुआ है, और ये देखो तुम्हारे को भगवान को थैंक यू बोल दो कि प्रोविजन परसेंटेज में भी नहीं है, अब तो कुछ निकालना भी नहीं है, सीधा अमाउंट में दे दिया। किस में दे दिया? वरना किस में देता था? परसेंटेज में। तुम फॉर्मूला लगाते थे, क्या था फॉर्मूला? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू में परसेंटेज। फॉर्मूला बोल, तूने आज गलत बोला था, तू भी बोल। फर्दर बैड डेट्स इनटू में, तो यहाँ तो सीधा अमाउंट में ही है, तो फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा कितना है? 1400 न्यू प्रोविजन। ठीक है, आ जाओ आगे लिखा है फर्दर बैड डेट्स कितने थे? 300। तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ फॉर्मेट, तो ये एडजस्टमेंट जिसको ना आती हो वो प्रीवियस वीडियो देख के आएगा एडजस्टमेंट। ठीक है ना? चलो जी, अब सर आपने कहा था कि एडजस्टमेंट वालों के 2 इफेक्ट होते हैं। अच्छा, बैड डेट्स के जो 2 स्टार होते हैं वो कहाँ लग के आते हैं? डेटर में, और डेटर में हर चीज़ क्या करते हैं? माइनस। याद कैसे रहेगा? डी फॉर डेटर, डी फॉर डिडक्ट। तो बताओ भाई नीचे जो लिखे हुए थे उनके नाम क्या है? प्रोविजन का न्यू और इसका फर्दर। तो देखो डेटर में 2 चीज़ें छूटी हुई हैं, माइनस न्यू प्रोविजन माइनस फर्दर बैड डेट, दोनों अमाउंट में दिए हुए। न्यू प्रोविजन 1400 और फर्दर बैड डेट 300। तो मैंने 2 जगह डाल दी, एक यहाँ और एक प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे। सर जी इधर देख लो, फायर ब्रोकआउट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट स्टॉक के ऊपर है। किसके ऊपर है? सबसे पहले कहाँ पे भागोगे? ट्रेडिंग पर। एक बात सुन लो यहाँ पे, यहीं पे सीख लो, जब भी आग लगेगी, क्या लगेगी? आग। तुम बस ये देखोगे आग लगी कब है। अगर आग 31 मार्च से पहले लगी है तो काम की एडजस्टमेंट है
अगर 31 मार्च के बाद लगी है तो पूरी एडजस्टमेंट इग्नोर कर देना। तो चेक करो आग कब लगी है, 31 मार्च से पहले, तो एडजस्टमेंट काम की है। अब बच्चों को पागल बनाने के क्या लिखते हैं, देखो इंश्योरेंस कंपनी ने जो तुम्हें 5,000 दिए वो कब दिए हैं, 15 अप्रैल। तो सुनो भाई, इंश्योरेंस कंपनी की डेट रेलिवेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। वो जब मर्जी हो, डेट किसकी रेलिवेंट है, जलने की। किसकी डेट रेलिवेंट है, अगर वो 31 मार्च से चली, पहले चली है तो काम की एडजस्टमेंट है, अगर उसके बाद में चली होती तो पूरी एडजस्टमेंट इग्नोर, कहीं नहीं जाएगा इसे। तो फिलहाल मैं ये डेट नहीं देखता, तो ये तो 31 मार्च से पहले चला है तो मेरे काम की है। हाँ जी, स्टॉक का स्टार कहाँ पे लगा के आए थे, परचेज। और जैसे डेटर में हमेशा माइनस करते हो, परचेज में भी हमेशा माइनस। किसकी वजह से माइनस, फायर। कितने का माल जला है, 8,000। अब एक बात और डालना, ट्रेडिंग में हमेशा पूरा अमाउंट माइनस होता है। सर यहाँ तो ये हुआ था कि 8,000 का माल जला, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 5 दे दी, वो मत देखो, पहले ट्रेडिंग अमाउंट में फुल अमाउंट माइनस करो। फुल अमाउंट कितना है, 8। अब मैंने तुम्हें सिखाया हुआ एडजस्टमेंट में कि स्टॉक में जो दूसरा इफेक्ट होता है वो कैसे होते हैं, पढ़ के जितना लगेगा नुकसान वो पीरियड के डेबिट में, जो नहीं लगेगा वो बैलेंस शीट की एसेट। तो देखो अगर मेरे को 5 मिल गए तो नुकसान कितने का हुआ, 3। और कितने का नुकसान नहीं हुआ, 5। तो देखो भाई, जितना नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मतलब नुकसान टू लॉस ऑफ फायर। कितने का नुकसान हुआ था, 3,000। कितने नुकसान नहीं हुआ, बैलेंस शीट की एसेट में, किस नाम से आएगा, इंश्योरेंस क्लेम। हाँ जी, कितने का नुकसान नहीं हुआ, 5,000। लेकिन ये मिला तो नहीं है ना। सर जी तभी तो एसेट है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आया भैया इसका। आदि ने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर ये अभी मिला तो है नहीं, तो एसेट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में रिसीव, तभी तो एसेट में आया, समझे। तो वो तो मैंने सीधा फटाफट करेक्ट में लिख दिया, जो मैंने एडजस्टमेंट समझाई हुई है। जो नुकसान होगा पीएन के डेबिट में, स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, और जो पढ़ के लेकिन नुकसान नहीं है वो बैलेंस शीट की एसेट। इंश्योरेंस में लिखना, इंश्योरेंस क्लेम लिखना, ठीक है ना। बचे 3,000 है, बचे 3,000 है। वो तो यहाँ से रहेगा नुकसान, नुकसान पीएन के, जो नुकसान हुआ पीएन में, जो नुकसान हुआ बैलेंस शीट की एसेट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा अमाउंट 8। इसके तीन इफेक्ट हैं। इसको इफेक्ट देखो, इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक जगह 8 है तो दूसरी जगह भी 8 होना चाहिए मिला के, रिकॉर्ड नहीं बोला, इफेक्ट बोला है। तो ये 3 है और उधर 5 है तो 8। इफेक्ट का मतलब होता है एक तरफ 8 और एक तरफ 8, ठीक है ना। आ जाओ जी आगे, ये एडजस्टमेंट भी हो गई। आ जाओ अब सबकी फेवरेट, हाँ जी हिशाम भैया, आउटस्टैंडिंग आ गया, प्लस माइनस। ये भी मैंने एडजस्टमेंट में सिखाया है, तो जिनको एडजस्टमेंट नहीं आते पहले वो पढ़ के आएंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं, प्लस। अच्छा किस में प्लस करना है, जिसमें दिया हुआ है वेजेस। लो जी, वेजेस पे छोड़ी हुई लाइन है, यहाँ क्या लिखोगे, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, 700। हाँ जी, दूसरा इफेक्ट उज्जवल भैया हमने कैसे सिखाया था, अगर हमने 2 में प्लस करा है तो 2 का मतलब पे होता है, रिसीव होता है। हाँ जी श्याम भैया, पे उसने बता दिया। अगर आउटस्टैंडिंग का पे है तो फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में पे का मतलब लाइबिलिटी। तो देखो 2 इफेक्ट डाल दिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया हुआ था, 700। तो भैया 2 इफेक्ट डाले तो इस पर टिक, आगे भी है तो ये पूरी रिवीजन करेगा। देखो आउटस्टैंडिंग के भी 2 अमाउंट है, चल भाई कहाँ गया, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस या माइनस, किस में प्लस करेंगे, सैलरी। तो देखो ऑलरेडी मैंने सैलरी में जगह छोड़ी हुई है, ये रही। और आउटस्टैंडिंग जब भी आएगा आंखें बंद करके प्लस, कितना अमाउंट है, 500। चल भाई 180। ये 2 में प्लस करा है तो पे होगा रिसीव, तो आउटस्टैंडिंग का पे है तो फ्यूचर में मतलब फिर से लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखो अब मैंने भी इसको 2 जगह डाल दी, अब ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब तुम्हारा एक और फेवरेट आ रहा है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग एडवांस, क्या होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस तो एडवांस माइनस। चलो जी किस पे माइनस, इंश्योरेंस में। लो जी ये क्लियर है तुम दोनों को, आउटस्टैंडिंग ये पक्की आती है पेपर में, माइनस एडवांस। कितना एडवांस दिया हुआ है इंश्योरेंस का, 250। ठीक है साथ जी। अच्छा क्या नाम है, वासु, ये मैंने 2 में माइनस करा है तो पे होगा रिसीव होगा, ये रिसीव होगा। वाह शाबाश, पूरी क्लास पागल है, कोई सियाना है। 2 वाली चीज़ 10 बार बोल चुका हूँ, पे होती है, पे होती है। तेरे लिए कोई अलग से आरती करवाऊँ, एडवांस है ना वो तो जो मर्जी हो 2 में जो भी करेगा वो पे होता है। क्या होता है, अब तू ना आके लिख लियो घर जाके, 2 में पे, 2 में पे। अगर अब तेरा गलत हो तो टांगे मैं अलग तोड़ दूंगा। हाँ जी निशाम भैया, 2 में कराए तो पे होता है, एडवांस के बाद पे है तो फ्यूचर में क्या करेंगे आप, रिसीव। फ्यूचर में रिसीव का अंदर क्या होता है, एसेट। वासु तूने ना मेरा आधा दिमाग खराब कर रखा है वीडियो में भी, क्या अभी तक तेरे को यही नहीं पता। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होता है, 250। अब देखो एडवांस का पे था तो फ्यूचर में रिसीव का अंदर क्या होता है, एसेट। आओ जी आगे, अब तो फिर से तैयार रही हो, प्रीपेड फिर से आ गया एडवांस। देखो दोबारा रिवीजन के लिए दोबारा है, ये पक्का करता जाएगा।
अब देखते हैं वासु का पक्का हुआ है कि नहीं। एडवांस प्लस करेगा माइनस, एडवांस माइनस तो चलो जी एडवर्टीजमेंट में माइनस, कितना अमाउंट दिया हुआ है 500। चल भाई वासु, अगर 2 में माइनस करेगा तो पे होता है या रिसीव होता है? पे। शुक्र है, एडवांस के बाद पे है तो फ्यूचर में, तो जी यहीं पे फ्यूचर रिसीव हो गई एसेट एसेट। ये किसी की मम्मी का फ़ोन आ रहा है, जरा देख लो किसका है, 955 करके। 00057 बस छोड़ दो, चलो इधर आ जाओ। अब इधर देखो, अगला सबसे सिंपल और सबका फेवरेट डेप्रिसिएशन। हाँ जी, मशीनरी के ऊपर है, पहुँचते हैं मशीनरी के पास। लो जी, एक लाइन जो छुटी हुई थी पूरी कंप्लीट करते हैं। डेप्रिसिएशन वैल्यू को बढ़ाता है घटाता है? तो लो जी, लेस डेप्रिसिएशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा होल्ड करते हैं, पहले ये ला कर लेते हो, सिंपल है। फर्नीचर पे भी लाइन छोड़ी हुई है, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। कितना दिया हुआ है फर्नीचर डेप्रिसिएशन? 15%। करना कोई बड़ा 3400 का 15%, एक आएगा 340, 340 का भी हाफ 170 प्लस करियो 3400 कर दिया फटाफट। 3400 का 15% कर जल्दी फटाफट। 410 आएगा शायद से 410 आएगा 510 पक्का 500 या तुम कर लो एक बार। 510 चलो भाई ठीक है, इधर अब डेप्रिसिएशन और स्टॉक का सेकंड इफेक्ट वही होता है, बढ़ के लग रहा है नुकसान है। कोई बंदा तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम कर रहा है तो क्या होगा? नुकसान। टू डेप्रिसिएशन, एक मिनट पकड़िए यहाँ छोड़ दो। टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्योंकि नीचे की हिस्सा है तो लिखे नहीं जा रहा, कितना था 510। तो सर अगर ये इतने आसान था तो आपने मशीनरी भी क्यों रोका? इधर देखो भाई, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ बच्चे गलती करके आते हैं। देखो एक तो डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 14600, एक जो तुमने न्यू मशीन लिया इस पर तो लगाओगे, तो इस पर भी लगेगा। ये मशीन का पार्ट बन गया तो इस पर भी लगेगा, तो इसका मतलब तीनों अमाउंट पे लगेगा। अलग अलग ये इनको मिला अलग अलग बताता हूँ। अब एक बार चेक कर लो, अगर ये न्यू वाली 1 अप्रैल को ली है फिर तो कंबाइन कर दो। तो जब मैंने चेक करा तो वहाँ पे डेट 1 अप्रैल ही थी, तो ठीक है पूरे साल का लगेगा, तो ठीक है फिर तीनों को इकट्ठे ही प्लस कर देंगे। और तीनों को इकट्ठा प्लस है। अगर मान लो न्यू मशीन की डेट जो होती है वो अलग होती 1 अक्टूबर, अगर होती है 1 अक्टूबर तो 14,600 और 500 को तो 12 महीने के हिसाब से करते और 3,000 को 6 महीने के हिसाब से, पर तीनों की डेट 1 अप्रैल है तो फिर इकट्ठे ही कर लेंगे। तो तीनों जरा एक बार प्लस करना, करिए भाई। 14,600 प्लस 3,000 17,600, 17,600 और 500 18,100, सीधा हो गया रहते। 18,100 का 10 कितना होता है? 1810। दो लाइनें और छोड़नी पड़ती है हमको अगर वो अलग अलग होता तो। नहीं, एक इकट्ठा प्लस रहते थे ना। हाँ हाँ, जैसे 3,000 रुपये जो निकलता है उसका और जो इसमें निकलता है प्लस करके निकाल दिया हाँ, ना हाँ, डेप्रिसिएशन, हाँ। ठीक है। लो जी, अब प्लस माइनस करना तुम्हारा काम है, मैंने सारा करके दे दी है, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना और साथ साथ वीडियो में क्वेश्चन करते रहना, बंद करना सीख लेना। और बंद अगर ना हो तो मेरे से पूछ लेना, वरना गूगल पे आंसर निकाल लेना बंद कैसे होता है, ठीक है ना।